हेलो दोस्तों, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, जिसको हम पहले अमर राजा बैटरी के नाम से जानते थे, उसका क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसे आया, क्या आया, वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, कितना क्या डिविडेंड दिया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं उसका रिजल्ट, अगर देखिएगा क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। तो अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो ये वाला जो कॉलम है एक Q4 और क्वार्टर फोर का कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है क्वार्टर थर्ड का कॉलम है। तो क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर थर्ड का आप कंपेरिजन करेंगे, उससे पहले आप जान लीजिएगा जो भी फिगर मैं बोलूँगा वो सभी करोड़ में होगा। तो पहले आते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए हो जाएगा टोटल इनकम कंपनी का इनकम इस क्वार्टर में 3085 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 3307 करोड़ था। मतलब नियरली 300 करोड़ का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में। तो और अगर देखेंगे कंपनी का खर्चा, अगर देखेंगे खर्चा बहुत होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज, चेंजेस, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल कॉस्ट, ऐसे बहुत सारा होता है। इन सबको मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी का टोटल खर्चा कितना है। तो टोटल खर्चा अगर देखोगे तो क्वार्टर फोर का देखिएगा 2873 करोड़ का हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 3009 करोड़ का हुआ था। तो खर्चा अगर देखोगे तो कंपनी ने इस बार थोड़ा कमाया है। तो अगर देखोगे प्रॉफिट देखोगे तो ये प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले कितना है, तो 212 करोड़ रुपीज़ का इस क्वार्टर में किया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 408 करोड़ किया था। तो नियरली आधा हो गया है, जो भी मतलब प्रॉफिट था वो आधा हो गया है। तो अगर मैं टैक्स की बात करूँ, टैक्स इस क्वार्टर में 51 करोड़ दिया है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 110 करोड़ दिया था। तो अगर नेट देखेंगे, नेट मतलब जितने प्रॉफिट हुआ है उससे आप टैक्स दे देंगे कितना हो जाएगा, तो मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बात कर रहा हूँ, मतलब टैक्स निकाल के माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, 161 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 298 करोड़ था। तो मतलब प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर देखोगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट गया है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव मतलब संकेत है। तो ये तो हो गया हमारा क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो कॉलम है ये 2025 का है, और ये वाला जो कॉलम है ये 2026 का है। देखिए इस साल टोटल इनकम कंपनी ने 12,961 करोड़ किया था। मतलब अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो 11,818 करोड़ किया था। मतलब हाँ, ईयर वाइज थोड़ा बढ़ा है, अब देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है। तो टोटल खर्चा अगर देखोगे तो इस साल 11,769 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर देखिएगा 10,568 करोड़ था। तो मतलब इस ईयर खर्चा कंपनी का बढ़ा है। तो इसलिए अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे आफ्टर टैक्स, कंपनी का इस ईयर में 944 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस ईयर में 934 करोड़ था। तो मतलब ओनली 10 करोड़ का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे। तो जो 10 करोड़ ओनली इन ईयर इज नॉट एन एक्साइटिंग ऑफर, मतलब एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं है। और अगर आप क्वार्टर वाइज देखोगे तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव आया है। लेकिन फिर भी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कितना डिविडेंड दिया है अभी देखते हैं। देखिए ये दिया है, कंपनी ने रेकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड 5.20 पर इक्विटी शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो वो और शेयर आपको 500 5 यहाँ पर कमा दे दिया है, सॉरी, लेकिन वो यहाँ पर 5 पॉइंट है, तो 5.2 रुपीज़ आपको पर इक्विटी शेयर आपको दे देगा। मतलब कितना भी शेयर हो वो आपको पर शेयर आपको 5.2 रुपीज़ में आपको दे देगा, जो कि होता है 520% उसका होता है। तो मतलब वो डिविडेंड भी ठीक ठाक दिया है। तो ये तो हो गया हमारा डिविडेंड की बात। अभी हम चलते हैं रियल टाइम में कि किस पोजीशन पर अभी हुआ है और आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो उसको मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी होगा, और उसके बाद हम समझेंगे। देखिए अभी वो स्क्रीनशॉट आ गया। दोस्तों देखिए ये वाला जो है 1750 के आसपास था, 1750 से लगातार वो नीचे गिरता जा रहा है था। कब तक? 880 तक।
तो 880 से अभी वो ऊपर उठने की कोशिश करके कितना किया, देखिए यहाँ पर एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है देखिए, कंपनी ने ट्राई कर रहा है, ये जो लाइन है, ये लाइन कितना है 1119। ये जो 1119 लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को ट्राई कर रहा है उसको टूटने के लिए, मतलब इसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ ही नहीं पा रहा। देखिए एक बार ट्राई किया, एक बार फिर से ट्राई किया, 2 बार, फिर से एक बार तो मतलब गया ही नहीं, लेकिन ट्राई किया था, फिर से ट्राई किया था, फिर भी वो नहीं हो पाया, फिर से ट्राई किया, फिर वो नहीं हो पाया, अभी वो फिर से ट्राई कर रहा है। तो जो 1119 जब तक वो तोड़ नहीं पाएगा तब तक मतलब इस कंपनी में तेज़ी नहीं आएगी। तो आपको अगर एंट्री करना ही है तो जो 11 से 19 के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। अगर एंट्री करना है तो आप 1125 के आसपास आप एंट्री करेंगे, लेकिन आपके लिए स्टॉप लॉस होगा वही 1118 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर टारगेट पूछोगे कि कितना टारगेट होगा, आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा कितना 1193, ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। देखिए ये लाइन को क्रॉस करना जरूरी है, मतलब इस लाइन को जब तक क्रॉस नहीं कर पाएगा तब तक इस कंपनी में कुछ नहीं होगा। जब तक मतलब जब अगर उसको क्रॉस करेगा वो कितना तक जा सकता है, इसके लिए वो 1750 तक फिर से हो जा सकता है, लेकिन वो टाइम लगेगा। वो मतलब ऐसा नहीं कि वो जल्द मतलब सडनली वो चला जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए कंपनी का RSI देखोगे तो 70 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब 70 मतलब RSI अगर किसी भी स्टॉक का 70 हो जाएगा तो मतलब ये ओवर बाय हो जाएगा। तो मतलब जब ओवर बाय हो जाता है तभी वो स्टॉक नीचे आना शुरू होता है, मतलब ये नॉर्मल है। किसी भी स्टॉक में ऊपर नीचे ही जाता है, कोई ऐसा नहीं कि पूरा सीधा ऊपर ही जाता रहता है, या फिर कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि हमेशा नीचे ही जाता रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। तो जब ओवर बाय हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है, अभी कुछ देर बाद अगर जाएगा ऊपर तो और नीचे मतलब उसके बाद ओवर बाय हो जाएगा, वो फिर से वो नीचे आएगा। तो अभी अगर देखोगे तो अभी वो 1090 के आसपास है। तो 1090 से आप अगर देखोगे तो ऊपर जाएगा भी, तो कितना तक जाएगा 1119 तक जाएगा। देखिए 11 से 19 के ऊपर जाने की मुझे संभावना बहुत ही कम लग रहा है, और लग भी रहा है। तो 11 से 19 में अगर जाएगा भी तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1193 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि मुझे डाउट है कि इतना तक भी जाएगा कि नहीं, लेकिन अगर जाएगा तो मैक्सिमम इतना तक जाएगा। मैक्सिमम इतना तक जब जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं अभी के सिचुएशन में बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अभी वो ऑलरेडी ओवर बाय हो चुका है, तो कंपनी मतलब इस स्टॉक के लिए अच्छा ही होगा। तो 11 से 19 से अभी वो नीचे आ जाए, नीचे कहाँ तक आ जाए, वो 972 तक अगेन आ जाए, या फिर उसको अगर तोड़ देगा वो कहाँ तक आ सकता है 880 तक आ सकता है। 880 से नीचे नहीं आने वाला है। तो 880 एक होता है 970, इन दोनों को आपको देखना पड़ेगा। देखिए इन दोनों जो पॉइंट होगा वहाँ से वो बाउंस बैक करने की बहुत चांसेस है। तो आइदर यहाँ से बाउंस बैक करेगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, लेकिन बाउंस बैक करेगा ज़रूर और नीचे आएगा भी ज़रूर। ये तो आप मतलब क्वेश्चन है कि 972 पर बाउंस बैक करेगा या फिर 880 पर 72 मतलब बाउंस करेगा। देखिए वहाँ पर और यहाँ पर जब भी वो बाउंस बैक करेगा तभी वो 1193 को तोड़ पाएगा। ऐसा नहीं कि अभी वो डायरेक्ट उसको 1193 को तोड़ देगा। तब अगर आप एंट्री करेंगे भी तो आपका टारगेट होना चाहिए 1193, मतलब अभी का कंडीशन बोल रहा हूँ क्योंकि 1193 पहुँच जब जाएगा तब आप अत्यंत तुरंत एग्जिट कर लेना, क्योंकि उसके बाद वो कंसोलिडेट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से वो ऊपर उठेगा तो वो क्रॉस कर लेगा, कोई बात नहीं। तो इसीलिए इसको मैं हाई रिस्क में बोलूँगा। रिस्की मतलब ऑलरेडी वो ओवर बाय हो चुका है, इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा दिया हूँ, क्योंकि अगर नीचे आ गया वो डायरेक्ट 972 या फिर 880 तक भी आ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही माइनस में होगा। तो स्टॉप लॉस इसलिए दिया हूँ कि अगर भी निकल भी गया या फिर अगर नीचे गिर गया तो आपके इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही बहुत कम दिया हूँ, तो इसलिए हमको मैंने बोला। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।